सर्वधर्म समभाव। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रार्थनाओं का जो है यदि आधार देखें, फाउंडेशन स्टोन, तो वो यही था, सर्वधर्म समभाव। और ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने इसे डिस्कवर किया, ये तो भारत की सनातन संस्कृति जो है हमारी, उस सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है। ये जो सनातन संस्कृति टिकी हुई है वो है सर्वधर्म समभाव। तो जिस संस्कृति में का आधार स्तंभ हो सर्वधर्म समभाव, मतलब हमारे लिए सभी धर्म, विचार, आइडियोलॉजी, पद्धति एक है। तो जब हमारे लिए कोई भी पद्धति, कोई भी विचारधारा जो है हम रिजेक्ट नहीं करते, सर्वधर्म समभाव में हम किसी में रिजेक्शन नहीं है, तो जब किसी विचारधारा को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर यह देश आज धर्म के आधार पर क्यों संघर्ष कर रहा है आपस में? और आज धर्म लोगों का मुख्य विषय कैसे बना हुआ है? क्योंकि धर्म में एक आपकी मान्यता हो सकती है, एक गुरु नानक देव की मान्यता हो सकती है, एक जो है अल्लाह की मान्यता हो सकती है, एक जो है ईसा मसीह की मान्यता हो सकती है, और विचारधारा के रूप में सभी अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। और इस भारत की सनातन संस्कृति तो इन विचारधाराओं के जन्म लेने से पहले से हमारी सनातन संस्कृति का आधार बना हुआ है कि सर्वधर्म समभाव, सभी विचार एक हैं। जो सभी विचार एक हैं, तो फिर ये विचारधाराओं का टकराव क्यों है? क्या इसके लिए हमारी सनातन संस्कृति दोषी है, या हम धर्म को समझने में कहीं गलती कर रहे हैं? क्या है? शायद हम धर्म को, अपनी सनातन संस्कृति की जड़ों को, यदि हम अपनी सनातन संस्कृति के रूट्स को तलाशें, समझें, जानें, तो आप किसी विचारधारा के विरुद्ध डंडे नहीं उठाएंगे, किसी विचारधारा के विरुद्ध हथियार नहीं उठाएंगे। और भारत जो इतनी डाइवर्सिटी का देश है, विचारधाराओं के स्तर पे, धार्मिक पद्धतियों के स्तर पे, उस देश को किसी संविधान, किसी कानून से चलाया ही नहीं जा सकता जब तक इस सनातन संस्कृति के इस आधार स्तंभ सर्वधर्म समभाव को आम आदमी अपने जीवन में नहीं उतारेगा। अब इस पे कई लोग सवाल करते हैं कि भैया मैं एक सर्वधर्म समभाव सोचूं, लेकिन सामने वाला तो नहीं सोच रहा है, तो उसे तो जवाब देना पड़ेगा। यदि मैं सर्वधर्म समभाव सोच रहा हूं, सामने वाला नहीं सोच रहा है, तो जवाब देना जरूरी है। क्या हर बात पे जवाब देना जरूरी है, या व्यक्ति हर बात पे जवाब देता है? क्या हम हजारों बात पे चुप रहते हैं, हजारों बात पे हम विचार करने के लिए जो है शांतिपूर्ण तरीके से आगे आते हैं? तो जो लोग सर्वधर्म समभाव को नष्ट करने की कोशिश करें, उनके विरुद्ध हथियार उठाने से, उनके विरुद्ध डंडे चलाने से बात नहीं बनेगा। उनके साथ जो है विचार कीजिए, उनके साथ संवाद कीजिए। संवाद वो माध्यम है, संवाद वो तरीका है जिससे जो है सर्वधर्म समभाव के उस धारा को जो है अचीव किया जाए। और यह देश तो बुद्ध का भी देश है, यह देश तो महावीर का भी देश है। हमें गर्व होना चाहिए कि एक अलग धर्म है आज बौद्ध धर्म, लेकिन वो बुद्ध का जन्म तो सनातन संस्कृति में हुआ था, और उसी सनातन संस्कृति से ही बुद्ध ने विचारों की उस महानता को अचीव किया कि आज दुनिया में, लिविंग वर्ल्ड में, मेरा मानना है, और शायद आप भी इससे सहमत होंगे, कि बुद्ध से बड़ा कोई नाम इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लिया। जिनके जन्म को ऐतिहासिक रूप से मान्य है, जिनका जन्म ऐतिहासिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है, उसमें बुद्ध से बड़ा कोई नाम नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि राम से ऊपर बुद्ध को रख रहा हूं, लेकिन राम की ऐतिहासिकता, राम के अवतार की जो ऐतिहासिकता है, उसे हम सिद्ध नहीं कर सकते। वो मान्यताओं में मौजूद है। कृष्ण अवतार थे, ये मान्यताओं में मौजूद है, लेकिन बुद्ध मान्यताओं में नहीं, ऐतिहासिक है। तो ये बुद्ध का देश है, और बुद्ध ने जिस शांति का संदेश दिया है, बुद्ध ने जो बातें की हैं, सारी बातें यदि हम बुद्ध की देखें,
वो सारी बातें क्या है? सर्वधर्म समभाव है। बुद्ध के ही समकालीन महावीर हैं। महावीर ने भी जो सारी बातें की है वो क्या है? सारी बातें सर्वधर्म समभाव है। तो यह देश बुद्ध और महावीर का है। ऐतिहासिक काल में और भी हजारों संत आए। कबीर को देख ले, मीरा को देख ले। मीरा की एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि मीरा रैदास के पास गई कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। रैदास ने कहा मीरा से, सो आप तो ईश्वर के रास्ते में इतनी ऊंची उठ चुकी हैं कि आपको कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। फिर भी बोली कुछ तो ज्ञान दीजिए। तो आप जानते हैं कि रैदास जो है वो चमड़े का काम करते थे। तो वो उसी समय उनके पास एक ताज़ा ताज़ा चमड़ा था, वो उसे जो है, जो उनके पास एक पात्र था उससे ऐसे उठाते हैं और उस खून की छींटे कुछ बूंदे मीरा पे पड़ जाती है। रैदास ने कहा मीरा रंग गई, और कहा जाता है मीरा को उसी समय बोध हो गया और फिर मीरा किसी को मिली नहीं है और वो वृंदावन की तरफ चली गई। मीरा तू रंग गई, मीरा को समझ में आ गया ईश्वर का बोध। तो यह वो देश है जहां मीरा जैसी महान संत भी रैदास के पास आके फिर मीरा रंगती है और वो मीरा बनती है जिसे आज भारत गर्व के साथ कहता है कि हमारी संस्कृति में मीरा भी आई थी। तो ये देश जो है अपने इन्हीं लोगों को यदि याद कर ले ना, तो सर्वधर्म समभाव के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया के किसी दर्शन को जानने की जरूरत नहीं है। भारत का यह विचार जो है, जो सामाजिक सहयोग की दिशा में, उदारता की दिशा में, बेहतर सामाजिक जीवन की दिशा में, कैसे हम सब लोग एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं, इस दिशा में जो है, इससे बेहतर जो है कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। मुझे एक और बात पे आपको किसी और एक वीडियो में हम बात करेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। मुझे इस संस्कृति का जो है वो जो सत्यम शिवम सुंदरम का विचार है, सिद्धांत है, मुझे वो बहुत आकर्षित करता है और उस पर भी हम एक वीडियो में बात करेंगे, क्या है मतलब सत्यम शिवम सुंदरम का। थैंक यू।